तू खुद गोदरा का मास्टरमाइंड है, इनसे परमिशन लेगा कौन? तो समझ में ये नहीं आ रही है। दिल्ली हमारी है, हम जहाँ चाहेंगे जब चाहेंगे प्रदर्शन करेंगे। नरेंद्र मोदी पे हम लगाएंगे तारा। आप कानून नहीं मानती हैं? अरे जब 144 लगाने का दिल्ली पुलिस को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आप हमें आंदोलनकारियों को रोकेगी क्या दिल्ली पुलिस? अपराधियों को पकड़े, तड़ीपारों को पकड़े, किसानों को, मजदूरों को, ईवीएम वालों को, इनको क्यों रोक सकती है? नहीं रोक सकती, उनके पास पावर ही नहीं है, उनको देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। तू खुद गोदरा का मास्टरमाइंड है, इनसे परमिशन लेगा कौन? तो समझ में ये नहीं आ रही है। दिल्ली हमारी है, हम जहाँ चाहेंगे जब चाहेंगे प्रदर्शन करेंगे। और जंतर मंतर पर सबका अधिकार है प्रदर्शन करने का। अभी वकील साहब ने आपको बताया ना, प्रदर्शन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली पुलिस की औकात ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जंतर मंतर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए बनाई गई है स्पेशल जगह। हमें संसद में थोड़ी ना घुस रहे हैं। तो जंतर मंतर पर तो कोई भी आंदोलनकारी बैठेगा। लेकिन धारा 144 लगी हुई है दिल्ली में। अरे भाड़ में जाए, उसकी बत्ती बना लेंगे हम। धारा 144 को कौन मानता है? नरेंद्र मोदी बत्ती बना ले 144 की। नरेंद्र मोदी पे हम लगाएंगे तारा। आप कानून नहीं मानती हैं? अरे जब 144 लगाने का दिल्ली पुलिस को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आप हमें आंदोलनकारियों को रोकेगी क्या दिल्ली पुलिस? अपराधियों को पकड़े, तड़ीपारों को पकड़े, किसानों को, मजदूरों को, ईवीएम वालों को, इनको क्यों रोक सकती है? नहीं रोक सकती, उनके पास पावर ही नहीं है, उनको देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। तो क्या दिक्कत हो सकती है आपसे पुलिस को? पुलिस अरे डरा हुआ है, तानाशाह डरा हुआ। पुलिस नहीं, पुलिस के मसीहा डरे हुए हैं। आप समझो, तड़ीपार देश का गृह मंत्री है, तो तड़ीपार को हर जगह चोर, वो चोर है ना, हर जगह उसे पुलिस नजर आती है, उसको आंदोलनकारियों से बड़ा डर लगता है। पीएम मोदी। हाँ, विष्णु का भाई हो, नाना काका ताऊ हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपना आंदोलन करते हैं, जंतर मंतर पर 100% जाएंगे कल। और इसीलिए हम रुके हुए हैं दिल्ली में, वरना तो हमें शंभू बॉर्डर पे होना चाहिए, वहां पर गोलियां चली हैं आज। विश्व गुरु बन रहा है भारत, और विश्व विश्व विष्णु लिखा जा रहा है मोदी जी के लिए अखबारों में, पूरे पूरे पन्ने का ऐड चल रहा है। किसानों के लिए कीले गाड़ के इस विश्व गुरु की बत्ती बनाएंगे हम। ये कील गाड़ने वाला, ये देश का मालिक, इसको हम बनाएंगे। ये अडानी का एजेंट मात्र है, ये दलाल है। अडानी इसका बॉस है, किसानों का बॉस कोई नहीं है। किसान देश के मालिक है, कृषि प्रधान देश है। हम एक ही मालिक है देश का, और वो है कृषक, अन्नदाता। किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं हो रही, लेकिन आपसे क्या दिक्कत है जो जंतर मंतर पर नहीं कर सकते आंदोलन? क्या दिक्कत लग रही है पुलिस की तरफ से आपको? मैं वही तो कह रही हूँ कि पुलिस ने कहा है कि 144 लागू हो रखी है किसानों के लिए। पहली बात तो किसान अभी दिल्ली में पहुंचे ही नहीं है। दूसरी बात, आप ईवीएम वालों को किसानों के ऐसे डरा रहे हो। वो तो सब आंदोलनकारी, सब भाई भाई हैं, किसी को कोई खतरा नहीं है। दिल्ली पुलिस डरी हुई है और उनका मालिक डरा हुआ है, दैट इज दैट। आप भी डरे हुए हैं फिर तो? हमारी डरे जूती, हम डरने वाले लोग लग रहे हैं तुम्हें? हम तो गिरफ्तार करेगी आपको? अरे कर लेगी, गिरफ्तार करके कहाँ लेके जाएगी पुलिस? भी किसान मजदूरों के बच्चे हैं, मंत्रियों के बच्चे थोड़ी है वो, नरेंद्र मोदी के बच्चे थोड़ी हैं, हमारे बहन भाई है। जाके आराम से उनके साथ रहेंगे, डिटेल हो जाएंगे। बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से हो, काम चुनाव आयोग का है, आपको क्या दिक्कत लग रही है उसमें? वही तो, चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा। चुनाव आयोग इज ऑल्सो वर्किंग फॉर बीजेपी, वही हमें खतरा है। अगर चुनाव आयोग को अपना काम करना है तो ठीक है, बैलेट पेपर से कर दे। उनको ईवीएम की चुल क्यों मची पड़ी है? ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करो। चंडीगढ़ के मेयर के छोटे से चुनाव में इन्होंने इतनी धांधली कर दी, तो सोचिए आप प्रधानमंत्री के चुनाव में ये क्या करते होंगे। वो आंखें खोल दिए चंडीगढ़ के इस कैंसलेशन ने, पूरे हिंदुस्तान की आंखें खोल दी हैं कि आप देखिए कितने छोटे से चुनाव में इतनी भारी धांधली करी है। और वो तो शुक्र है कि वो बैलेट पेपर पे था, पकड़ी तो गई, ईवीएम से तो पकड़ी नहीं जाती। इसलिए बैलेट पेपर से अगर ये धांधली करेंगे तो पकड़ में आ जाएगी, और ईवीएम की तो आप पकड़ ही नहीं सकते। इसलिए ईवीएम को बैन करना पड़ेगा। लेकिन कैंसिल तो हो सकते हैं वोट बैलेट पेपर से। कैंसिल हो गए तभी तो वो मेयर भी कैंसिल करना पड़ा है।